हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक वाले मोहन। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको डिटरमिनेंट के कुछ टॉपिक्स मैंने क्लियर कराए थे। एक सम स्पेशल क्वेश्चंस कहलाते हैं, वो कभी कभी बीटीयूपी के द्वारा बोर्ड में पूछ दिए जाते हैं। आसान तो बहुत होते हैं, थोड़ी सी थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। और बाकी जो प्रॉपर्टीज ज्यादा थी या फिर नॉर्मल जो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन थे, सार्डिक के थे, सारे क्वेश्चन आपको मैंने कल के बता चुके हैं। तो आज का मेरा ये लास्ट टॉपिक है डिटरमिनेंट का। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का ये लास्ट टॉपिक है। आज के बाद जो भी हम लेक्चर शुरू करेंगे वो होगा वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो मेरा टॉपिक क्या है बेटा? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट, ठीक है बेटा, जिसको कि हिंदी में हम क्या कहते हैं? सारणिक। ठीक है बेटा, सारणिक। चलिए इसको बताने से पहले हम लिख लेते हैं पहले क्या? सम स्पेशल क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, सम स्पेशल क्वेश्चंस। तो ऐसे इसमें क्वेश्चंस आएंगे कि हल्की सी थिंकिंग जरूरी है आपकी। आपको सोचना है कि हम क्या ऐसा करें या फिर कैसे हम उसकी वैल्यू को प्रूव करें। ज्यादातर ये क्वेश्चंस प्रूव वाले आते हैं। आपको एलएचएस में नॉर्मल डिटरमिनेंट के क्वेश्चन दे देगा, आरएचएस में कुछ ऐसी चीज दे देगा जिसको आपको प्रूव करना होगा। ठीक है बेटा, आइए बिना देर के हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, क्वेश्चन क्या था पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लेते हैं तो क्या होगा? पहले एक सारणिक का साइन बनाते हैं, मॉड के जैसे बनता है, पहले बता चुके हैं। क्या लिखेंगे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां क्या लिखेंगे? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, फिर यहां ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। मान लो ऐसे एक सारणिक का प्रश्न दे दिया कि प्रूव दैट इक्वल टू 0। सो हाउ विल यू सॉल्व? कैसे आप सॉल्व करोगे? सोचने की जरूरत है ना, थिंक करिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपने डिटरमिनेंट की केवल नॉर्मल प्रॉपर्टी पढ़ी है, डिटरमिनेंट को ओपन करना सीखा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा इस क्वेश्चन को देख के? कैसे आप 0 प्रूव करेंगे? क्या करेंगे बताइए? या तो पहले इसको पूरा आप ओपन करेंगे, फिर बहुत सारी तामझाम चीजें हैं। अच्छे से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एक छोटा सा ट्रिक आप याद रखिए, प्रॉपर्टी ही मान के चलो डिटरमिनेंट की क्या होती है बेटा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये लाइन आपको हमेशा याद होनी चाहिए। इफ यू वांट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो प्लीज लर्न दिस ट्रिक, लर्न दिस प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। चलिए देखिए कैसे। मान लीजिए ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। समझ में आया? अगर मैं आपस में इस पूरे को ऐड कर दूं, इस C1 के कॉलम के जगह C2 C3 जोड़ दूं, देखिए क्या करता हूं। डिटरमिनेंट का साइन बनाएंगे हम पहले। सॉरी अभी लाइन ना बनाए, यहां बनाते हैं। साइन बना दिए, इसको ऐड करिए पहले। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किया हमने, फिर ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर ये क्या? ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। हो गया। अब जो जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, ओमेगा स्क्वायर 1 और फिर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। आपने लिख दिया। हमने क्या किया बेटा? C1 के जगह पे क्या किया? C1 प्लस C2 प्लस C3, हमने तीनों कॉलम को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड करने से मेरे पास देखो ये लाइन आपके पास मिल गई। अगर जब आपके पास ये लाइन मिल जाएगी बेटा, ये लाइन आपके पास मिल गई, तो आपको मैंने क्या बताया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0। तो आप राइट कर लो, 0 0 0 ये हो गया। फिर ये ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो आपको मैंने कोई प्रॉपर्टी बताई थी क्या? याद करिए। मैंने बोला था कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम
अगर जीरो हो जाता है तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जीरो आएगी। तो इस पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। हमें जीरो ही प्रूव करना था, तो LHS इक्वल टू RHS। बात समझ में आ गई? चलिए जल्दी से इसको राइट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, चलिए मिटा दो इसको। नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सारणी पहले बनाइए, ABC, ठीक है, CB, AC, A, CAB, ये है। आपसे कहेगा प्रूफ करिए 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ। ये आपसे प्रूफ करने को देगा, तो आपको प्रूफ करना है। ये डिटरमिनेंट आपके सामने है, ये सारणिक है, ये इक्वल टू में, ये आपको प्रूफ करना है। पेपरों में बहुत बार पूछा गया है। मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि मैं जितने टॉपिक से जितने क्वेश्चंस उठा रहा हूं सेकेंड सेमेस्टर में, दिस ऑल क्वेश्चंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो हल्के में किसी क्वेश्चंस को ना लीजिए, चाहे वो मैंने इंटीग्रेशन के 30 से 35 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन मैंने या तो यूट्यूब पे पोस्ट किया हो, या फिर जितने 20-25 क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व कराया हो, चाहे वो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चंस हो। जरूरी नहीं है कि मैंने जो होता है एकदम एग्जैक्ट वही आने को है, लेकिन जो पेपर का पैटर्न रहा है, बार बार पूछा गया है पेपरों में, उन सारे सवालों को मैं लगवा चुका हूं और आगे कंटिन्यू है लगवा भी रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैंने पेपर को बहुत एनालाइज किया है, बहुत सारे बुक हो या फिर आपकी सीरीज हो, चाहे जो भी चीज है, मैंने इतना उस पर एनालाइज किया है कि मुझे पता चल गया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बीटीयूपी बना सकता है। पहले सिलेबस ब्रॉड था, क्वेश्चन ज्यादा तरीके के आते थे, सिलेबस कम कर दिया तो गिने चुने टॉपिक, क्रेमर है, क्रेमर पूछेगा ही पूछेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस या तो जीरो प्रूव करने का, नहीं तो ये क्वेश्चन प्रूव करने का पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट के पास ऑप्शन नहीं है ना। मैट्रिक्स में ऑप्शन कुछ नहीं है। ए इनवर्स सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, उसमें ए इनवर्स निकालिए, या फिर लीनियर इक्वेशन जो वेरिएबल वाला है उसमें आप क्या करिए, ए इनवर्स निकाल के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। मैट्रिक्स से इससे बड़ी कोई चीज है, या फिर 2x2 या फिर 3x3 का मल्टीप्लीकेशन दे देगा आपको। इस जैसे मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस आई दे देगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे देगा। तो मैट्रिक्स क्या हो या डिटरमिनेंट हो या फिर वेक्टर हो या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस हो, चाहे जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में, बाइनोमियल थ्योरम हो, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे सभी लोग सुने, क्या लिमिटेड सिलेबस आप लोग का नहीं बना दिया है? पहले बहुत सारे चैप्टर्स थे लेकिन लिमिटेड सिलेबस बन गए, तो आपको बस ध्यान देके अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आप वीडियो, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो को भले स्पीड बढ़ा के पढ़िए, लेकिन सारे क्वेश्चंस लगा जाइए। यकीन मानिए पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आने ही आने को हैं। समझ में आई बात? चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में हम पहले LHS को लेंगे। अभी कई लोग नहीं जानते होंगे LHS RHS क्या होता है बेटा। तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इधर की चीजें। ऐसे हम अगर खड़े हो गए तो ये हमारा लेफ्ट का साइड है ये, और इधर राइट का साइड है। तो इसको जब LHS करेंगे तो इसको RHS करेंगे, राइट हैंड साइड। तो LHS हम ले रहे हैं पहले, तो LHS अगर ले रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। डिटर्मिनेंट की जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है, जो नॉर्मल आप ओपन करते हैं उसको ओपन कर दीजिए। कर दिए, BC माइनस ए स्क्वायर, BC माइनस ए स्क्वायर ओपन कर दिया। फिर प्लस
प्लस माइनस प्लस में खुलता है, ये आपको मैं बता चुका हूं पहले का ही। फिर माइनस लेंगे, बी ले लिए, बी जब ले लिए तो बी ये पूरा बंद हो गया टी जैसे, तो ये बचा, तो बी स्क्वायर माइनस सी ए हुआ। बात समझ में आया? अब प्लस हम फिर क्या लेंगे, सी लेंगे, प्लस सी लेंगे ना, हाँ ठीक, प्लस प्लस सी लेंगे, सी ले लिए तो ये कॉर्नर पूरा बंद हो गया, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर। आपके पास ये लाइन मिल गई। अब नॉर्मल सॉल्व करिए, ए बी सी सब में ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस माइनस यहां प्लस कर देगा तो बी सी ए हो गया, फिर प्लस ये भी सी ए बी हो गया, और ये माइनस सी क्यूब हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये ए बी सी लिखिए या बी सी लिखिए, क्या इसको ए बी सी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5 करो, या 3 गुणे 2 गुणे 5 करो, या 5 गुणे 3 गुणे 2 करो, दिस ऑल आर सेम, सब सेम नंबर वैल्यू देंगे ना। चलिए वैसे ही ए बी सी इसको भी लिख दिया, जो सी ए बी है इसको भी ए बी सी लिख दीजिए, ए बी सी मैंने लिख दिया। अब देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी, क्या 3abc नहीं बन गया? और आपके पास बचा माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, आर एच एस। कुछ तो नहीं करना था, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो पहला एग्जांपल लिए थे उसी का टाइप का एक और क्वेश्चन नोट कर लिए आप लोग। चलिए दो क्वेश्चन और अच्छे अच्छे आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 ओमेगा का पावर n ओमेगा का पावर 2n, ठीक है। ओमेगा का पावर n ओमेगा का पावर 2n, ठीक है। फिर यहाँ ओमेगा का पावर 2n कर दिए, यहाँ मान कर दिए, यहाँ मान कर दिए, यहाँ ओमेगा का पावर n कर दिए। इसको भी प्रूफ करना है 0। सोचिए विचारिए, ये तो आपके करने लायक क्वेश्चन है, मैं तो फर्स्ट एग्जांपल बता चुका हूं, आपके ही करने लायक है कि नहीं? देखिए क्वेश्चन को देखिए जरा, ठीक है बेटा। चलिए देखिए क्या करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस। आप पहले लिख लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे होंगे लिखेंगे वी नो डैट, हिंदी वाले बच्चे होंगे लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या 1 प्लस ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n बराबर 0। कुछ नहीं करना है, फिर ऐसे उठाइए, लग रहा है इंक खत्म होने वाला है बेटा। आइए 1 प्लस ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n, ओमेगा का पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n प्लस 1, ओमेगा का पावर 2n प्लस 1 प्लस ओमेगा का पावर n। फिर से हम ऐसे लिख दीजिए, ओमेगा का पावर n ओमेगा का पावर 2n 1, फिर ओमेगा का पावर 2n 1 ओमेगा का पावर n लिख दिया। फिर क्या किया, यहाँ पे C1 को रिप्लेस किया किससे, C1 प्लस C2 प्लस C3 से। जब आपने रिप्लेस कर दिया तो आप देखेंगे ये क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। फिर कर दिए 0 0 0, ओमेगा का पावर n ओमेगा का पावर 2n ओमेगा का पावर 2n, यहाँ 1, यहाँ ओमेगा का पावर n, यहाँ सॉरी यहाँ ओमेगा का पावर n,
यहाँ 1 रहेगा, सॉरी 1 क्वेश्चन दिया। तो जब एक रो एक या कॉलम जी आइडेंटिकल हो गया तो 0 RHS। कुछ करना पड़ रहा है? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थिंकिंग लगाइए। प्रॉपर्टी सर ने बताया क्या है, बुक में पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। उसमें थोड़ा डिटेल में कभी कभी सॉल्व कर देता है, लेकिन जो चीजें आसानी से हो जाए, जो चीजें थोड़ा सा समझ के हो जाए, तो हम क्यों उस पर ज्यादा मेहनत करने जाए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, समझ में आया। कॉलम को हम ऐड कर देंगे, कॉलम को ऐड कर दिया, सेम वैसा ही बन गया, फिर उसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए बेटा आइए, एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको हम कहेंगे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा है। ये जितने 2 से 3 से 4 क्वेश्चन मैंने बताया, ये कहीं ना कहीं जरूर से जरूर पूछा है पेपर में, ठीक है बेटा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, चलिए पहले हम मैट्रिक्स की साइन बना लेते हैं, डिटरमिनेंट की, सॉरी डिटरमिनेंट की साइन बना लिए। आप पहले लिखिए 1 1 1, लिख दिए, लिख दिए कि नहीं लिख दिए। जब 1 1 1 लिख दिए तो यहां लिख दिए x, यहां लिख दिए y, यहां लिख दिए z। जब x लिखे हैं तो यहां y प्लस z लिख रहा है, यहां क्या लिख रहा है, z प्लस x लिख रहा है, और यहां x प्लस y लिख रहा है। इसको बोला कि सॉल्व करिए, इसको बस बोल दिया कि सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। तो सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे आप, कुछ उपाय लगिए। नॉर्मल में ओपन करने जाएंगे तो बहुत तामझाम हो जाएगा, बहुत आपको दिक्कत आएगी, तो इसके लिए भी कुछ दिमाग चलाना पड़ेगा। थिंक थिंक थिंक, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक एक क्वेश्चन लगेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस में पछताना पड़ेगा, लेके बैठ जाओगे आप पेपर में, इधर उधर देखोगे, बगल वाला लड़का लगा रहा होगा क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई की है, आप बैठ के मुंह देखते रह जाओगे। देखोगे कि टीचर उधर मुड़े तो इस बच्चे से पूछ लें, टीचर उधर देखे तो इस बच्चे से पूछ लें, तो पूछने में ही चला जाएगा सारा टाइम। पेपर 3 घंटे का हो गया है ना, 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं पेपर में बैठ जाओ तो। अगर आपको 3.5 घंटे का पेपर कर दिया जाए तभी भी 3.5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे आपको, ठीक है। पेपर की क्वालिटी जो भी बनाई जाती है, चाहे जो भी पेपर सेट किया जाता है, बच्चों के लिए ही, बच्चों के हित में ही किया जाता है। तो उतनी लिमिटेड टाइम आपके पास होती है कि आप अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है बेटा। चलिए इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करेंगे, C1 और C2 को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, C1 और C2 को ऐड कर देंगे। चलिए मैट्रिक्स का साइन बना लें हम पहले। अरे सॉरी, बार बार मैट्रिक्स आ रहा है, दिन में मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया था ना एक जगह, मैट्रिक्स ही आ रहा है दिमाग में। चलिए 1 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ y प्लस जेड ही रखेंगे, y प्लस जेड, यहाँ भी 1, यहाँ भी y प्लस जेड प्लस x रखेंगे, यहाँ भी z प्लस x प्लस y रखेंगे, यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ z प्लस x, यहाँ x प्लस y। क्या किया मैंने बेटा, C2 को किससे रिप्लेस कर दिया, C2 प्लस C3 से। देख लीजिए यहाँ पे जो भी आप करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, जो भी आप इंटरचेंज या फिर ऐड या फिर मल्टीप्लाई जो भी करेंगे वो लिख के दिखाएंगे, चाहे वो रो के टर्म में दिखाएं चाहे कॉलम के टर्म में दिखाएं। ये नहीं दिखाएंगे टीचर आपका क्रॉस कर देगा। टीचर क्या करेगा, आपकी वीडियो क्वेश्चंस को क्रॉस कर देगा, क्योंकि या फिर 1 नंबर देके पढ़ जाएगा आगे। 3 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर पाओगे, बताओ एक छोटी सी मिस्टेक करिए। तो जब आप ऐड कर दिए C2 और C3 को, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। तो इसको x प्लस वाई प्लस जेड लिखते हैं, लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। इसको भी सेम ऐसे ही लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप ex प्लस वाई देखिए, तीनों रो में है, ठीक, तीनों रो में जब है
तो x प्लस वाई प्लस जेड को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए बेटा देखिए क्या करेंगे, जब आप x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो मान लीजिए ये तो 1 1 1 था ही, जब ये पूरा निकल गया तो ये भी तो 1 1 1 बच गया और ये y प्लस जेड वैसे ही रह जाएगा, z प्लस x और x प्लस वाई वैसे ही रह जाएगा। क्या क्वेश्चन को मिटा दूं? चलिए मिटा देते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए, जब इसको मैं कॉमन लूंगा तो देखिए आपको मैंने पढ़ाया था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में कि जब दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, बेटा आइडेंटिकल मतलब सेम, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक। तो क्या करेंगे बेटा, चलिए यहां लिख लेते हैं पहले अच्छे से, x प्लस वाई प्लस जेड को जब आप कॉमन लिए हो तो इस पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। फिर यहां लिख देंगे बाई डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, या आप लिखेंगे सारडिक के गुण के द्वारा। 0 हो गया, तो 0 से किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा 0 ही तो आंसर आएगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगर सेम एलिमेंट आपको इस पूरे रो में दिख रहे हैं तो उसको आप कॉमन कर सकते हैं, ये डिटरमिनेंट की एक खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है। मैंने कॉमन ले लिया, ये आइडेंटिकल बन गया, आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू 0 हो गई। x प्लस वाई प्लस जेड को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए आज का क्लास हम इतना ही रखेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा वेक्टर अलजेब्रा होगा, ठीक है। घर पे रहिए अच्छे से, पेपर बहुत जल्द होने को है, 24 तारीख आने में देर नहीं है, तो लगातार रिवीजन करते रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। जरूरी नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मेरी लेक्चर को पढ़िए, मेरा ही प्लेटफॉर्म यूज करिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूं बेटा कि जो भी मैं क्वेश्चंस बताया हूं डिट्टो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस बताया हूं, तो आप एक बार बिलीव करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और इस टॉपिक को पढ़ के देखिए। आपको ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, मैं इससे और बढ़िया से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।